नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कोशिश जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ कहानी है, कुछ जानकारी है जो मैं देना चाहती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें और मेरे चैनल को ऐसी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये कहानी है जो दाऊद इब्राहिम है, यानी कि अब वो हमारे देश में नहीं रहता। उसके नाम से काफ़ी इंडस्ट्री में बोलबाला था। मतलब उसको एक क्रिमिनल कह सकते थे पहले, लेकिन जब से 1993 यानी कि 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो तब से उसको टेररिस्ट का नाम भी दे दिया गया, क्योंकि वो आतंकवादियों में मिला, क्योंकि उसने बताया कैसे क्या है, कहाँ पे क्या करना है। तब जाके हमारे मुंबई में, हमारे भारत देश में, भारत देश के मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया। उसमें काफ़ी लोगों की जान गई, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये हुआ था 1993 में। तब शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जब हम सुनते हैं तो ये जो कहानी बताई वो है शीला भट्ट, जो जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, यानी कि एक तरह से पत्रकार समझ लो, जो उन लोगों के बारे में पता करना कौन क्या है, फिर उसको अखबारों में छापना, बताना। जर्नलिस्ट होते हैं वही बताते, तो अखबारों में छपता था, मतलब मैगजीन में जो छपवाते हैं। तो ये गुजरात की रहने वाली हैं, शीला भट्ट, जिन्होंने बताया। जो मैगजीन छापती थी उसमें इंट्रोडक्शन लेती थी, मतलब किसी जो दाऊद इब्राहिम था उनका भी लिया। वो कहती हैं कि मैं उनके काफ़ी अटैच में उनसे मिलती जुलती रहती थी, क्योंकि पत्रकार ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं हर किसी से। कोई जो जो लोग इंट्रोडक्शन जिनकी काफ़ी फेमस होते हैं, तो वो भी एक तरह से फेमस ही समझ लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से क्रिमिनल थे। कहीं पे कोई काम नहीं मिल रहा तो लोग उनसे बोल के अपना काम बनवाया करते थे। तब उस दौर में वो बताती हैं कि जो ये मैच खिलता था तो उसमें खरीदा जाता था। जो क्रिकेटर जो होते थे वो कुछ खरीदे जाते थे, कुछ नहीं खरीदे जाते थे। लेकिन वो भी जो नहीं अपन खरीदे जाते थे वो भी क्या कर सकते थे, और जो खरीदे जाते थे तो उनका खरीदना भी पड़ता था, क्योंकि वही वो पैसे इतना दे रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या, जब से मैंने तो वही जन्म लिया, आपने भी लिया होगा, तब से आप लोग देखते होंगे कि पैसा ही सब कुछ है, रुपए ही सब कुछ है, रुपए ही करवाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बॉलीवुड है हमारा, यानी कि जो फिल्मी दुनिया है, उसमें उसमें पैसा काम नहीं आता, क्योंकि उसमें कहती हैं वो टैलेंट ही काम आता है। जो आपके पास टैलेंट है, क्योंकि अमिताभ अपने टैलेंट पर हैं, माधुरी दीक्षित हुई, और भी काफी दिग्गज कलाकार हुए जिनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था बॉलीवुड में, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई बॉलीवुड में। तो वो टैलेंट के जरिए ही बनाई, जैसे लता मंगेशकर थी, काफी लोग हैं। और एक ये सुशांत थे जो एक्स, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुशांत ने भी कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जगह टैलेंट की काबिलियत पर ही बॉलीवुड में जगह अपनी बनाई थी उन्होंने। तो वो कहती हैं बॉलीवुड में अगर जहाँ जो पहुंच जाता है उसमें टैलेंट है, तभी बॉलीवुड में पहुंच रहा है वो, उनका कहना है। और वो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि काफी ये जो दाऊद इब्राहिम थे, जो अंडरवर्ल्ड जो थे, उनको मिलना बैठना होता था बॉलीवुड वालों का, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। पहले की खबरों में भी होता था कि कौन किससे अब इतना नहीं, हमारे दौर में इतना नहीं है कि किसका, अरे है तो कोई बात नहीं, है तो है, वो प्यार करते हैं। लेकिन पहले बहुत ज्यादा था इस चीज का मसाला, गॉसिप समझते थे कि किसका किसके साथ अफेयर, या कौन किसके साथ डेटिंग पे जा रहा है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन जो दाऊद इब्राहिम है वो हमारे भारत में नहीं है, क्योंकि वो भाग गए यहाँ से। और अब वो सुना जाता है कि पाकिस्तान में हैं। उनको पाकिस्तान वालों ने पनाह दी, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने ही हमला करवाया था। जो 1993 में हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो पाकिस्तान वालों ने ही करवाया था, और वो दाऊद इब्राहिम के जरिए ही हुआ था। और वो कहती हैं कि अभी भी उनका, क्योंकि सबके खबरी होते हैं, उनके भी काफी खबरी हैं, उनका खबरी होगा दाऊद इब्राहिम का। तो वो जो उनकी जान पहचान के एक हैं अंकल, वो बताती हैं कि वो उनसे जब पूछती, जब कभी भी झूठी खबर छपती है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, दाऊद इब्राहिम मारा गया, तो उनसे पूछती तो वो कहते हैं नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तुम्हें बताएंगे। तो लेकिन अभी दाऊद इब्राहिम मरे नहीं है, वो हैं, ऐसा उन्होंने बताया अपने एक इंट्रोडक्शन में, शीला भट्ट ने, जो जर्नलिस्ट हैं। तो वो कहती हैं कि ये दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया है, उसमें तो अपने टैलेंट के जरिए ही जाया जा सकता है। और उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर मैगजीन बनाई, लेकिन वो गुजराती, क्योंकि गुजराती भाषा अलग है तो हर एक कोई समझ नहीं पाता, इसलिए उनको इतना लोगों ने जाना नहीं।
शीला भट्ट को। लेकिन अब मैंने जब उनकी जब वीडियो देखी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सब कुछ बताया, तो मैं भी बताना चाह रही हूँ कि टैलेंट टैलेंट ऐसा होता है कि आपको कहीं पे भी अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि पिता के ऊपर जीना क्या जीना, पिता की कमाई या उन्होंने अडवाणी जो थे, मुकेश अंबानी के जो मुकेश अंबानी है उनके जो पिता थे, उनके बारे में भी बताया कि वो काफ़ी फैमिली को समझने वाले थे, जितना अब जो मुकेश अंबानी है, उनके भाई अनिल अंबानी, ये लोग नहीं समझते, नीता अंबानी है उनकी पत्नी, वो इतना नहीं समझती, लेकिन वो लोग बहुत समझते थे। उनके पिता मतलब मुकेश अंबानी के, तो वो बताती हैं कि काफ़ी अच्छे थे वो इंसान, मुकेश अंबानी के पिताजी वगैरह। और उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि जो दाऊद इब्राहिम को भी उन्होंने इतना सब कुछ करवाया, दाऊद इब्राहिम ने, अब वो कहती पाकिस्तान की नज़रों में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो करोड़पति तो तब भी थे और अब भी बहुत है, उनके पास अब भी बहुत पैसा है। कहती है लेकिन पैसा है क्योंकि वो अपने यहाँ भारत में नहीं आ सकते और आना भी नहीं चाहिए। टेररिस्ट हैं वो एक तरह से, क्योंकि आतंकवादी हैं, वो नहीं आए, और आ भी गए तो फिर उनका क्या हाल होगा तो आप लोग सब जानते ही हैं। और तो ये छोटी-सी मेरी कोशिश थी कि टैलेंट, अपना टैलेंट उनके ज़रिए मुझे ये पता चला कि अपना टैलेंट होना चाहिए, और काफ़ी टैलेंट के ऊपर ही आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये नेटवर्किंग में कितना चल रहा है, क्योंकि कोई किसी से फेमस हो रहा है, कोई किसी से, क्योंकि टैलेंट तो हर किसी के अंदर है, लेकिन दिखाने के ऊपर है कौन कैसा क्या टैलेंट दिखा सकता है। तो मेरी आप तक यही छोटी सी कोशिश थी, और ये दाऊद इब्राहिम वाली भी कहानी थोड़ी मुझको दिलचस्प लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और तो आपने मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।